नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर से संवाददाता अंशु कुमार की खास रिपोर्ट। थाना सीन पश्चिम पर अंतर्गत प्रार्थी ब्रजेंद्र यादव और वीरेंद्र यादव ने सन 2021 में दीनदयाल गुप्ता से 100 वर्ग गज के प्लाट न्यू मॉडल समिति से प्लाट खरीदे थे, जिसका कि खतौनी में दाखिल खारिज चला आ रहा है। और इस संबंध में वीरेंद्र यादव ने बताया कि जब उन्होंने प्लाट खरीदे थे तो उसी समय से युक्त प्लाटों की बाउंड्री, गेट व 2 कमरे निर्मित हैं, जो कि दीनदयाल गुप्ता द्वारा बनवाए गए थे। वीरेंद्र यादव और विजेंद्र यादव जब भी उसे मकान को लेकर निर्माण करने जाते हैं तथा कथित भूमाफिया राजकुमार यादव 15 से 20 लोगों को लेकर वहां पर झगड़ा करने पहुंच जाता है और सीलिंग की अराजी संख्या 188 के फर्जी दस्तावेज दिखाकर प्रॉपर्टी को अपना बताता है और काम रिक्वायर्ड यानी कि काम को रुकवा देता है। और जबकि वीरेंद्र कुमार का कहना यह है कि उनके पास निर्माण करने का न्यायालय द्वारा आदेश भी प्राप्त है, फिर भी पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। वीरेंद्र यादव व विजेंद्र यादव का प्रशासन से अनुरोध है कि उपरोक्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने और हम लोगों की जान माल की सुरक्षा करने का कष्ट करें। मैं और मेरा पूरा परिवार बुरी तरह से भयभीत है। प्रशासन से निवेदन है कि मेरी मदद करें। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। बीरेन्द्र सिंह यादव नाम मेरा, इनका विजेंद्र यादव नाम है। और मामला ये है कि 2021 में हम लोगों ने डीडी गुप्ता से 200 गज का उनका प्लाट था, 100 गज हमने लिया था, 100 गज वीरेंद्र यादव ने लिया था। उस समय ही उन्होंने बाउंड्री गेट कमरे और एक कमरे का निर्माण करा हमको सौंप दिया था। उनका दाखिल खारिज है आराजी नंबर 179 में, और उसके बाद मैंने लिया, हम लोगों के भी दाखिल खारिज है। करने के बाद फिर जब दोबारा निर्माण करने की कोशिश मैंने करी, जब भी करना चाहा, तो राजकुमार एक जो है आराजी नंबर 188 जो टोटल ज़मीन सीलिंग में है, केडीए की है, उसकी पुरानी 2001 की रजिस्ट्री लेके आए और बोले ये मेरा प्लाट है और मेरे प्लाट पे तुमने कब्जा कर लिया है। जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं था, ना उनका दाखिल खारिज था, ना उनका नंबर 1 का प्लाट था। केडीए ज़मीन की रजिस्ट्री लिए थे, कोई मतलब ही नहीं था। तो जब इन्होंने परेशान किया तो फिर हम गए कोर्ट में। हमने फिर जो है वाद दायर किया। वाद दायर करके 15/2/2023 में हमने इनके खिलाफ आदेश कोर्ट से लिया, माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन से, कि हमारे काम में ये किसी तरह का हस्तक्षेप न करें, हमारे उपभोग में किसी तरह का हस्तक्षेप न करें। ये लेके फिर मैंने निर्माण शुरू किया। मैंने पुलिस को भी दे दिए सारे कागज़, ये मेरे सारे एविडेंस है, सारे कागज़ हैं, मैं निर्माण करने जा रहा हूँ। ये परेशान करते हैं मुझे राजकुमार जी, और राजकुमार के साथ इनके 2 लड़के आते हैं और एक कमल नंदी नाम का आता है लड़का आदमी, और 5-7 लोग गाड़ी में भर के आते हैं। जब भी होता पुलिस लाएंगे और साथ में हंगामा करेंगे। बिना पुलिस के कभी आज तक जो उन्होंने झगड़े की बात कही है या कब्जा करने की बात कही, कभी भी बिना पुलिस के राजकुमार यहाँ पे नहीं आए। जब भी पुलिस के साथ ही आए हैं। आप मदद करिए थाने में। हमने थाने में बराबर अपनी एप्लीकेशन दी, थाने को दी, डीसीपी को दी, सीपी साहब के यहाँ भी हमारा लेटर 11/3 का रिसीव है। उन्होंने कहा था जांच करके कार्रवाई होगी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उल्टा ये आरोप लगाता घूम रहा कि भूमाफिया ने कब्जा कर लिया, उल्टा बाइट देते घूम रहा है कि भूमाफिया ने कब्जा, सिर्फ बदनाम करने के लिए। पुलिस का कहना ये है कि वो अभी काम मत कराइए, कारण कोई पुलिस नहीं बताती। हमने साहब मेरा आदेश है, काम क्यों ना कराएं? कहते नहीं साहब ने रोका है, वो ऊपर से आदेश है, काम मत कराइए। पुलिस काम नहीं करने दे रही, जबकि कोर्ट का स्पष्ट ऑर्डर है कि मेरे काम में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाए। पुलिस बराबर उसी के साथ दे रही है और ऊपर से कह रहा कि पुलिस हमारा साथ दे रही है, आरोप ये लगाता है, जबकि मेरा ऑर्डर होने के बाद भी मेरा काम नहीं कराने दे रही पुलिस। पहली बात तो रोका जाए, और जो मीडिया के हमारे भाई इसकी खबर चलाते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जिसकी भी खबर चलाए उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ले लें कम से कम, और दूसरे का नंबर लेकर उससे भी जस्टिफाई कर लें कि ये जो मामला कह रहा है उसमें दम कितनी है। मतलब उसने सब कुछ कह दिया, कब्जा कर लिया, कोई कागज़ नहीं, सब कुछ। अगर एक फ़ोन लेके या किसी तरह जस्टिफाई कर लेते कि सामने वाली पार्टी के वर्जन क्या है, तो मेरे भी कागज़ उनके पास पहुंच जाते, मेरी खबर गलत न चलती। एक तरह से अपमान होता है समाज में, गलत खबर जाने, भूमाफिया है, दमंग है, ये वो है। तो हम आपको लग रहा है आपकी छवि धूमिल हुई। बिल्कुल निश्चित रूप से जो सम्मान खत्म होता है, छवि धूमिल होती है, मानहानि होती है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। मीडिया बंधु इतने तो जिम्मेदार होने चाहिए कम से कम कि दूसरे का भी वर्जन ले लें या उसके डॉक्यूमेंट देख लें। अगर उसके डॉक्यूमेंट देखते हैं तो उसको उससे पूछना चाहिए कि उनका आधार क्या है, जिनको कब्जा करने के लिए कह रहे हो वो किस आधार पे कब्जा किए हैं, उसका भी तो कुछ बताएगा कि मेरा उनका आधार क्या, कैसे कब्जा किए हैं। कोर्ट का स्टे है, रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, सब कुछ है, इसके बावजूद भूमाफिया।
आप प्रश्न करें। मीडिया का आप क्या कहते हैं? मीडिया से हम यही चाहते हैं कि हमारी बात शासन और प्रशासन में पहुंचे, हमारा पक्ष पहुंचे, और शासन और माननीय योगी जी से भी हम ये चाहते हैं कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच करा लें। तहसील से भी जांच हो चुकी है, तहसील ने स्पष्ट कर दिया है कि इनके काम में कोई हस्तक्षेप प्रशासनिक नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी बराबर पुलिस हस्तक्षेप कर रही है। मुझे इसमें न्याय प्रदान करने की कृपा करें, और राजकुमार जो फेक न्यूज़ चलाता है इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। ये गलत न्यूज़ चलवा रहा है, मेरी मानहानि कर रहा है।